सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉपर्टी मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। आमेन। हालेलुया। हम पिछले दिनों में हम एक टॉपिक पर सीख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी की बातें हैं, और आज हम उसके दूसरे भाग को देखेंगे। आइए इस समय दूसरे भाग में जाने से पहले ही प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ एक मन हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें समय। प्यारी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर समय के मेरे प्रभु जी कि मेरे प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु पिता, हमें जीवित रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा है। इसलिए पिता हम दिल से खुदा हम आपके नाम की स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। और मेरे प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करता, आपने कहा मुझसे प्रार्थना कर जिससे मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और अद्भुत बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करता, प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी की बातों को हम सीखना चाहते हैं। पिता हमें सहायता और मदद कर मेरे प्रभु जी, तेरा अनुग्रह प्रभु पिता मुझे इस्तेमाल कर, मेरे होंठ और जीभ को प्रभु तू छू ले प्रभु यीशु के नाम में, और आपका आत्मा मेरी ज़िंदगी में काम करे यीशु के नाम में। लॉर्ड मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ यीशु के नाम में। ओ रबा सखा बबा रखा ला से खेले भी तता बबा रखा ला से खेले भी। जीसस ने मेरे पवित्र आत्मा जितने भी सुनने वाले हर एक के जीवन को अब तैयार करे। सारी बातों के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया। हमारा जो टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी के, हम दूसरा भाग को एक बार फिर से हम देखेंगे। आमीन। हालेलुया। मैं एक बार फिर से आपको प्रॉफेटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। हम 7 बातें इस समय देखे हुए थे, 8वीं बातें में देखेंगे याजक के समान। हालेलुया। जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 110 अध्याय उसका 4 पद। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताया, तू मलकीसेदक की रीति पर सर्वदा का याजक रहेगा। आमीन। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ दाऊद की पुस्तक में, दाऊद भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि तू क्या करेगा, तू मलकीसेदक की रीति पर सर्वदा क्या करेगा, याजक के रूप में क्या करे, स्थिर रहेगा। आमीन। और आइए समय हम नए नियम में देखेंगे परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है। मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में भविष्यवाणी हो रही है कि परमेश्वर क्या कहते, परमेश्वर उन दिनों में जो परमेश्वर के साथ लोग डायरेक्ट बात नहीं कर पाते थे, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज यीशु के नाम से आज लोग परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को याजक के रूप में ठहराया। आमीन। और हमें भजन संहिता की पुस्तक हमें इस बात को याद दिलाता है कि तू मलकीसेदक की रीति पर सर्वदा का याजक होगा। आमीन। हालेलुया। तो आज हमें इस बात को आज हमें जानने की आवश्यकता है कि नए नियम में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आमीन। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया। आइए सब पढ़ते हैं। जहाँ यीशु ने मलकीसेदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। आमीन। हालेलुया। सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज पर मैं उस बात को याद दिलाना चाहता हूँ कि पुरानी व्यवस्था में ऐसा था कि पवित्र एक महापवित्र स्थान था, एक पवित्र स्थान और एक आंगन था। महापवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति थी, वहाँ एक पर्दा लगा रहता था जिससे कोई भी परमेश्वर की अनुमति के बिना उस महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता है। फिर उस पवित्र स्थान में याजक बैठा करते थे, फिर उसके जगह पर्दा रहता था। उसके बाद विश्वासी लोग आंगनों में बैठा करते थे। उन दिनों में मैं आपको बता दूं कि विश्वासी डायरेक्ट परमेश्वर से वो बातचीत नहीं कर पाते थे, और वे याजक के थ्रू होकर के वो परमेश्वर से बातचीत किया करते थे। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज हमें वचन हमें इस बात की याद दिलाता है, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका दिया गया, तब वचन कहता है कि मंदिर का पर्दा के बीच से फट गया।
और मंदिर का बीच का फटने का रीजन है कि आज स्वयं यीशु मसीह एक महान याजक बन गया। और वचन कहता है कि अगर तुम यीशु के नाम से जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारे लिए क्या कर रहे हो जाएगा। और आज यीशु मसीह के नाम में अगर हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन के अंदर आशीष और मिरेकल होते हैं। आमीन। इसलिए वचन कहता है कि यीशु मसीह सदा काल के लिए हमारे लिए एक महायाजक बन गया। आमीन। और लिखा हुआ है हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया। हालेलुया, हालेलुया। वचन आज हम इस बात को सिखाता है कि इन दिनों में हमें यीशु मसीह जो हमारा एक महान याजक बन गया है, तो आज हमें परमेश्वर के साथ आज हमें डायरेक्ट बात करने का अवसर परमेश्वर दे रहा है। तो आज हमें परमेश्वर के साथ आज हमें डायरेक्ट बात करने की आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। आइए समय 9वें पॉइंट को देखेंगे। समय वो लिखा हुआ है मंदिर में प्रवेश करना। किसका प्रवेश करना? यीशु मसीह का मंदिर में प्रवेश करना, जो लिखा हुआ है जकरिया 9 अध्याय उसका 9 पद। पुरानी व्यवस्था में क्या लिखा हुआ आइए सब पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। जकरिया भविष्यवक्ता आज हमें आने वाले फ्यूचर के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है। आने वाले समय के विषय में भविष्यवाणी किसके विषय पर? यीशु मसीह के विषय पर। यहाँ कहता है हे सियोन बहुत ही मगन हो और हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तुम्हारा जो राजा है वो तुम्हारे पास क्या है? आ रहा है। जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है वो तुम्हारे निकट आ रहा है। और वचन कहता है वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, बहुत ही नम्र और दीन स्वभाव का है। वह गधी पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ वह तेरे पास आएगा। और सचमुच मेरे प्रिय, मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम गया वो गधी के बच्चे पर बैठ करके वो परमेश्वर के भवन में गया, मंदिर पास गया। आमीन और हालेलुया। और उसी टॉपिक अगर हम नए नियम में देखेंगे, जो जकरिया ने जिन बातों को भविष्यवाणी किया था वो नई बातें हम नए नियम में देखेंगे कि वचन कहाँ पूरा होता है। आमीन, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 6 पद और उसका 9 पद। आइए सब पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे 9 पद को, 6 पद को। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया। आमीन। और 9वां पद में लिखा हुआ है जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी दाऊद की संतान होसन्ना, धन्य हुआ जो प्रभु के नाम से आता है, होसन्ना होसन्ना होसन्ना। आमीन, हालेलुया। तो वचन आज हम इस बात को सिखाता है। अगर आप 6, 7 और 8 और 9 पद को आप पढ़ेंगे तो यहाँ हमें स्पष्ट हो जाता है। मैं उस वचन को फिर से पढ़ना 7वां पद को पढ़ दे रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। और गधी के बच्चे को लाकर उस पर कपड़े डाले और उन पर वो बैठ गया। तब वह बहुत से लोगों ने अपने कपड़े बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां डालकर मार्ग में बिछाए। आमीन। तो मैं आपको बता रहा हूं जिन बातों को जकरिया ने कहा कि वो गधी के बच्चे में बैठ करके मंदिर में जाएगा। आमीन। और ये बातें नए नियम में जब यीशु मसीह संसार में जन्म लिया, जब वो समय आ गया, उस समय के अंदर जिन बातों को जकरिया भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया था उन बातों को आज हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन के अंदर में कि वह यीशु मसीह गधे में बैठ करके वो मंदिर में प्रवेश किया। आमीन, हालेलुया। मतलब यरूशलेम भवन को गया। हालेलुया, हालेलुया। और हम देखेंगे 10वें पद, चंगाई के लिए मरना। आमीन। चंगाई के लिए क्या करना? मार खाना। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसका 3 और 4 पद। हमारा जो टॉपिक है चंगाई के लिए क्या है? मार खाना।
हम देखेंगे यशायाह 53 का 3 और 4 पद। वह तुच्छ जाना गया, मनुष्यों के लिए त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों के लिए सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आमीन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, यह वचन आज हम इस बात को सिखाता है। यशायाह भविष्यवक्ता यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है, उसके दुख के विषय पर, उसके तकलीफ के विषय पर, उसके परेशानियों के विषय पर, उसके उन तकलीफों के विषय पर क्या वो भविष्यवाणी करे। कौन सी भविष्यवाणी कर रहा है? वह तुच्छ जाना गया, मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी क्या कहते जान पहचान थी। आमीन। और चौथे पद में लिखा हुआ है, उसने हमारे रोगों के लिए सह लिया और हमारी दुखों के कारण उसे उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आमीन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करा, उसके तकलीफ के विषय में। जो आज मेरे लिए, आपके लिए जो तकलीफ यीशु मसीह ने 2021 साल पहले जिन तकलीफ़ों को उसने सहा, उन तकलीफ़ों के विषय पर यशायाह भविष्यवक्ता पहले से भविष्यवाणी करता है। और आइए हम देखेंगे जो यशायाह भविष्यवक्ता जिन बातों को जिक्र किया, जिन बातों को पवित्र आत्मा के उभारे जाने, जिन बातों को उसने भविष्यवाणी किया, वो बातें नए नियम में कहाँ पूरी होती है। आमीन, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 16 और 17 पद। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से रोगों को लेकर आए जिनमें दुष्ट आत्मा थी। उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाला और सब बीमारियों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। आमीन, हालेलुया। और उसने अपने आप को हमारी दुर्बलताओं के लिए ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। आमीन, हालेलुया। यहाँ वचन आज हमें स्पष्ट कर देता है। यहाँ लिखा हुआ है 17 पद में लिखा हुआ है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। वो कौन सी बातें? जो यशायाह 53 का 3 और 4 पद में जो जिन बातों को वर्णन करता है कि वो हमारे चंगाई के लिए वो मार खाया, हमारे तकलीफों के लिए वो कष्टों को सहा, हमारे परेशानियों के लिए उसने उस दुख को उठाया, उस पीड़ा को उठाया, उसने अपने शरीरों के अंदर उस तकलीफ को उठाया। और यही बातें मेरे पे जब उसने हम अगर मत्ती 8 का 16 और 17 पद में देखते हैं, यहाँ वचन कहता है कि ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया तो वह पूरा हो। कौन सी बातें? कि शाम के समय उसके पास बहुत सारे लोग आए जो बीमारियों में, तकलीफों में, कष्टों में, समस्याओं में, दुखों में जो थे। यीशु मसीह ने वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा को निकाला और उसने रोगियों को क्या किया? उसने चंगा किया। आज वचन कहता है कि उसके मार खाने से लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। तो इसलिए आज जो बातें यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा वो बातें आज हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। हालेलुया। और वाकई में आज यीशु मसीह के नाम के द्वारा आज हर प्रकार की बीमारी से, आज हर प्रकार की तकलीफ़ों से आज हर एक व्यक्ति चंगाई और छुटकारा को प्राप्त करता है। हालेलुया। हम 11 पद को देखेंगे। 3 सिक्कों से बेचना। किसको बेचा गया? 3 सिक्कों से बेचा गया। आमीन, हालेलुया। जकरिया की पुस्तक 11 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। जकरिया 11 का 12 पद, यहाँ क्या लिखता है? तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 सिक्के तौल दिए। आमीन। कितने सिक्के? 3 सिक्के। ये किसके विषय पर वर्णन हो रहा है?
किसके विषय पर? जकरिया आने वाले फ्यूचर के विषय पर, आने वाले समय की विषय वो भविष्यवाणी कर रहा है। हमारा जो टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी की बातें हैं, और हम उस टॉपिक पर सीख रहे हैं। यहाँ जकरिया उन उन विषय पर भविष्यवाणी कर रहा है कि 30 यहाँ क्या लिखता है, 30 चांदी के सिक्के तौल करके दे दिया गया। किसके लिए? किसको बेच दिया गया? 30 सिक्के के चांदी की सिक्कों से। हालेलुया। आइए सब वचन में देखेंगे समय, जो मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। आइए सब पढ़ते हैं। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 सिक्के के सिक्के तौल कर दे दिए। आमेन। यहाँ यहूदा इस्करियोती जो उन दिनों में जो शास्त्री फरीसी थे, उनके पास जा कर के यीशु मसीह को उसने 30 सिक्के से उसने बेच डाला। हालेलुया। और जिन बातों को वचन हम इस बात को याद दिलाता है कि जकरिया यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया था कि यीशु मसीह को क्या करेंगे, 30 सिक्के से यीशु मसीह को बेच दिया जाएगा। और ये बातें यहाँ पूरी होती जब यीशु मसीह को वचन कहता है कि यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए उसने क्या किया कि 30 चांदी के सिक्के को तौलकर उसे दे दिया गया, और उसने 30 सिक्के से उसने यीशु मसीह को बेच डाला। हालेलुया, हालेलुया। आइए समय आगे देखेंगे। समय हम 11 पॉइंट पर जाएंगे। समय खेत मोल लेना। आमेन। हालेलुया। और जकरिया 11 अध्याय उसका 13 पद। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 3 सिक्कों को लेकर के यहोवा के भवन के कुम्हार के आगे फेंक दिया। आमेन। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, यहाँ जकरिया यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है कि जब यहूदा इस्करियोती के विषय में उसे भविष्यवाणी करे इस बात को कि यहूदा इस्करियोती क्या किया, यीशु मसीह को 30 सिक्कों से वो यीशु मसीह को बेच दिया। और जब उसे दुख हुआ, उसे तकलीफ हुआ, तब वो क्या कहता, उस सिक्के को परमेश्वर के भवन के आगे लिखा हुआ है कि कुम्हार के आगे क्या कहता, फेंक दिया। हालेलुया। और ये बातें हम नए नियम में देखेंगे कि वाकई में क्या ये पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 6 और 7 पद। हालेलुया। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर के कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं है, क्योंकि यह लहू का दाम है। आमेन। और आगे लिखा हुआ, अतः उन्होंने संपत्ति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार के खेत में मोल ले लिया। आमेन। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, जो 30 जो सिक्के जो थे, उस सिक्के को जब यहूदा इस्करियोती जब फेंक कर चला गया, तो उन दिनों में प्रधान याजकों के सामने जो सिक्का फेंक दिया गया था, उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसे अपने भंडार में नहीं रखते हैं, वरन उन्होंने क्या किया, उन सिक्कों से क्या कि एक खेत मोल लिए। आमेन। हालेलुया।
हम इस टॉपिक पे सीख रहे हैं ना कि खेत मोल लेना। जिस सिक्के से यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती बेच दिया था, उसी सिक्के के द्वारा जो प्रधान जो याजक थे, उन उन याजकों ने क्या किया, उन सिक्कों के द्वारा उन्होंने खेत मोल लिया। हालेलुया। आइए सब आगे पॉइंट को देखेंगे, 12 पॉइंट को देखेंगे। मुंह पर थूका जाना। यशायाह की पुस्तक 50 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। आइए सब पढ़ते हैं। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गाल पोंछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, और अपमानित होने और उसके थूकने से मैंने अपने मुंह ना छिपाया। आमेन। हालेलुया। मैं इस वचन को फिर से बार पढ़ना चाहता हूँ। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गाल नोचने वालों के लिए अपनी गाल दी, अपमानित होने के लिए मैं उनके थूकने से भी अपना मुंह न छिपाया। यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है। वो भविष्यवाणी कौन सी है कि वह यीशु मसीह के मुंह में क्या है, थूका जाना। आमेन। हालेलुया। और सचमुच मेरे प्रियो, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उन सारे कष्टों को सहा। लोगों ने उसके मुंह पे थूका, फिर भी वो सहन करता रहा। आमेन। और आइए सब हम नए नियम में देखेंगे कि नए नियम में परमेश्वर का वचन कहाँ पूरा होता है। हालेलुया। मरकुस की पुस्तक 14 अध्याय उसका 65 पद। हालेलुया। यह वचन कहता है, तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांकने और उसे घूंसे मारने और उसे कहने लगे, भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ भी मारे। आमेन। कितना कष्ट मेरे प्रियो मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए वो दुख उठाया। यहाँ वचन हम उस टॉपिक पर सीख रहे हैं कि यीशु मसीह के चेहरे पर वो थूका गया। यहाँ लिखा हुआ है कि तब कोई तो उन पर थूकने, उसके चेहरे पर भी थूके, लेकिन उसने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। हालेलुया। और हम सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी की बातों को, कि यीशु मसीह किन किन कष्टों के साथ वो गुजरते हुए जा रहे हैं। मतलब बचपन से लेकर के हम उस दुख तक जाएंगे जहाँ तक यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कष्ट को सहा है। हालेलुया। और वो कष्ट मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, हम यशायाह के समय देखें कि यीशु मसीह के चेहरे पर थूका, उसने अपने मुंह को नहीं फेरा, वो थूकने दिया। और यहाँ नए नियम में हम देखते हैं कि जो स्टाफ थे, जो वर्कर थे, उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह के चेहरे पर थूके, उसे कष्ट दिया, उसे तकलीफ दिया, उसके चेहरे उसे घूंसे मारे, और कहते हैं कि तुम क्या कर, हमारे लिए भविष्यवाणी कर। आमेन। हालेलुया। आइए सब में हम देखेंगे 13 पॉइंट, पापियों के संग मरना। हालेलुया। जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसका 12 पद। इस कारण मैंने उसे महान लोगों के संग भाग दिया और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लिया, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु तक के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप की बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए वह विनती करता है। आमेन। हमारा जो टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी की बातों पर, और इस समय हम देख रहे हैं कि 13 पॉइंट की वो पापियों के संग क्या हुआ, मरना। और मैं विशेष बातों के समय शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ वचन लिखा हुआ, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु तक के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग घिना गया।
आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भविष्यवाणियाँ जो यशायाह भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी करता है किसके विषय पर, यीशु मसीह की विषय, आने वाले फ्यूचर के विषय पर, आने वाले उस उन बातों के विषय में भविष्यवाणी किया जो यीशु मसीह के जीवन पर जो परेशानियाँ होने वाली हैं, उन बातों को उसने जिक्र किया, जो पवित्र आत्मा ने उन बातों को उसके सामने रखा। हालेलुया। तो आइए समय देखेंगे कि वचन कहाँ पूरा होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 6 और 7 पद। हालेलुया। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कर कहा, मैं इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं है। हालेलुया। क्योंकि इसका लहू का दाम है। अतः उन्होंने संपत्ति लेकर उन सिक्कों को परदेशियों के गाड़े जाने के द्वारा उस कुमार के खेत में ले लिया। आमेन। हालेलुया। सॉरी, बाई मिस्टेक हो गया। यहाँ वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए उसने क्या किया, उन तकलीफों को सहा, उन परेशानियों को सहा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सचमुच मेरे प्रियो वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि वह पापियों के संग वो क्या किया, वो मारा गया, वो पापियों के संग और उसे क्रूस पर लटका दिया गया। उसके शरीरों पर उसने बहुत से तकलीफ़ों को सहा, उसने बहुत से कष्टों को उसने अपने जीवन का सहा। हालेलुया। हम यशायाह की पुस्तक हम उन बातों को देखते हैं क्योंकि वचन आज हम इस बात को हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाह के लिए, आपके लिए वो क्या किया, वो उन तकलीफ़ों को सह लिया जो यशायाह 53 का 12 पद में लिखा है कि वो अपराधियों के संग क्या हुआ, गिना गया। आमेन। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि उसने बहुतों के पापों के लिए उसने बोझ उठा लिया और उसने अपराधियों के लिए वो विनती करता था। और वो जब वो क्रूस पर लटकाएगा उसने एक प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ़ कर। और सचमुच मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय वो अपने पिता से उसे प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, इन्हें माफ़ कर। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम और एक वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है, हाथ पाँव छेदना। हालेलुया। जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 22 अध्याय उसका 16 पद। आइए से पढ़ेंगे। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया और कुकर्मियों की मंडली ने चारों ओर मुझे घेरे हुए थे, वे मेरे हाथ और पैर को क्या कर छेदते थे। आमेन। हालेलुया। यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। दाऊद भजन संहिता को पुस्तक को लिखने वाला कहता है, या एक भविष्यवाणी कर रहा है किसके विषय पर, यीशु मसीह के विषय पर वो भविष्यवाणी कर रहा है। वो भविष्यवाणी क्या है, आइए सब पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि कुकर्मियों ने मंडली के चारों ओर से मुझे क्या करे, घेर लिया, वे मेरे हाथ और पैर को क्या करे, छेद देते थे। किससे, भाला से। वो मेरे प्यो वो क्या करते थे, उनके हाथों को क्या किया, कील से छेदे। उसके पैरों को उसने क्या किया, वो उसने कील के द्वारा उन्होंने उसके पैरों को छेद दिया। हालेलुया। और ये भविष्यवाणी वो यीशु मसीह के तकलीफ के विषय पर, उस दुख के विषय पर यहाँ दाऊद भजन संहिता को लिखने वाला दाऊद कहता है कि यीशु मसीह के जीवन के अंदर में उसने वो सारे कष्ट होने वाले हैं, उन सारे चीज़ों को दाऊद या भविष्यवाणी करता है। आइए समय उस भविष्यवाणी की बातों को देखेंगे समय जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 27 पद। हालेलुया। आइए सब पढ़ेंगे। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों पर देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पांजर पर डाल। आप विश्वासी नहीं परंतु क्या हो, विश्वासी हो। आमेन।
हालेलुया। यहाँ वचन हम इस बात को सिखाता है कि जो भविष्यवाणी दाऊद इस बात को कहा था कि क्या करेंगे, जो यहाँ वचन कहता है कि यीशु मसीह की हाथ और पैर को क्या कर छेद देंगे। और ये बातें स्पष्ट करने के लिए यहाँ यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, जब वो अपने चेलों से मुलाकात करने गया, तब वहाँ उस समय, क्योंकि थोमा इस बात को विश्वास नहीं कर रहा था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए जब दूसरी बार जब यीशु मसीह फिर से अपने चेलों से मुलाकात करने गया, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर मन को जांचने हृदय को परमेश्वर परखने वाला परमेश्वर, और सचमुच यीशु मसीह ने जब थोमा के जीवन को परखा, उसके विश्वास को परखा, तो वो कमजोर पाया। इसलिए यीशु मसीह ने थोमा के विश्वास को बढ़ाने के लिए यहाँ यीशु मसीह कहता है, हे थोमा तू क्या कर, अपने अपनी उंगली क्या कर मेरे हाथों को ले और अपना हाथ मेरे मेरे पांजर पर डाल। अमेन, हालेलुया। उसने कहा कि मेरे हाथों पर अपनी उंगली डाल के देख छेद है कि नहीं है, मेरे पैरों पर अपनी उंगली डाल के देख छेद है कि नहीं, मेरे पांजर पर तो अपनी उंगली डाल के देख मेरे छेद है कि नहीं है। अमेन, हालेलुया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ समय कि जो भविष्यवाणियाँ दाऊद भविष्यवाणी का था भजन संहिता की पुस्तक में, वो भविष्यवाणी का था, वो बातें यहाँ हमें स्पष्ट करता है कि यूहन्ना 20 का 27 पद में कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उसने अपने हाथ और पैर और पांजा पे क्या कहते हैं वो छेद करा लिया। हालेलुया। आइए हम आगे देखेंगे, पसली को छेदना। हालेलुया, अर्थात पांजर को छेदना। जकरिया की पुस्तक 13 अध्याय उसका 6 पद, यह वचन क्या सिखाता है, इस समय लोगों ने उसके शरीरों को भी नहीं छोड़ा। तब उससे पूछा गया, तेरी छाती में से तो ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। आमेन। ये किसके विषय पर जकरिया भविष्यवाणी करता है? यीशु मसीह के विषय पर। जब यीशु मसीह उस दर्द के विषय पर वो भविष्यवाणी कर रहा है कि लोग क्या करेंगे, उसके पांजर को भी वो छेद करेंगे। किस बात के लिए? स्पष्टीकरण करने के लिए कि यीशु मसीह मरा कि नहीं मरा। हालेलुया। और हम इस बात को देखेंगे कि कहाँ जो जकरिया ने जिन बातों को भविष्यवाणी किया है वो भविष्यवाणी कहाँ पूरी होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 37 पद। हालेलुया। फिर एक और स्थान पर वह लिखा है, जिसे उन्होंने बेधा है उस पर वे दृष्टि करेंगे। आमेन, हालेलुया। किस पर दृष्टि करेंगे? जिससे उन्होंने भेदा है उस पर क्या करेंगे? उस पांजर पर मेरे प्रियो, उस पसली पर क्या करेंगे? लोग दृष्टि करेंगे। जैसे थोमा को यीशु मसीह कहा ना कि अपना अपना हाथ क्या कर मेरे पांजर पर डाल और चेक कर कि वाकई में ये जो घटना जो तूने देखी है ये मेरे जीवित होने का प्रमाण है कि मेरे पांजर आज भी वो क्या छेदा हुआ है। और इसलिए यहाँ वचन आज हम इस बात को सिखाता है। यहाँ वचन कहता है इसलिए कि एक और स्थान पर जहाँ लिखा हुआ है जिसे उन्होंने भेदा है वो उस पर क्या करेंगे? दृष्टि करेंगे। हालेलुया। और सचमुच मेरे जिन बातों को जकरिया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी किया था कि लोग क्या करेंगे? उसके पांजर को छेद देंगे। और यही बातें जब वो छेदा गया तो उसने अपने चेलों के पास गया और थोमा को कहा था अपने पांजर पर क्या कर, मेरे पांजर पर क्या कर, अपने हाथ को डालो, चेक करके मेरे पांजर छेदे गए कि नहीं। हालेलुया। आइए समय हम देखेंगे आगे 16 पॉइंट पर, हड्डियों का ना टूटना। आमेन, हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय उसका 20 पद। हालेलुया।
वह उसकी हड्डियों की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। आमेन, हालेलुया। और सचमुच में मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, यहाँ दाऊद भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, यहाँ एक भविष्यवाणी कर रहा है। पवित्र आत्मा के उभारे जाने के बाद दाऊद एक भविष्यवाणी करता है कि वह उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। मैं आपको बता दूं, और यहाँ आगे लिखा हुआ है कि उनमें से एक भी टूटने न पाएगी, क्योंकि यीशु मसीह की रक्षा स्वयं परमेश्वर कर रहे थे। यहाँ यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हो रही है। और उसके बगल में जो दो डाकू जो क्रूस पर लटका दिए गए थे, उनके पैर को तोड़ दिया जाता था। वहाँ का एक नियम था उन दिनों में। 2021 साल पहले की बात आपको घटना बता रहा हूँ। उन दिनों में वहाँ का जो नियम था, जिसे क्रूस पर लटका दिया जाता था, कि फिर उनके पैरों को तोड़ दिया जाता था। लेकिन वचन में कहता है कि परमेश्वर क्या कहता है, हड्डियों की रक्षा करता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र की रक्षा की, उनकी हड्डियों की रक्षा किया। और आइए हम इस वचन को हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अपने पुत्र की रक्षा किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 33 पद से लेकर के 36 पद तक। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें नहीं तोड़ी, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पांजर भेदा और उनमें से तुरंत लहू और पानी निकला। उसने यह देखा कि उसने गवाही दी कि यह गवाही सच्ची है। वह जानता है कि वह सच कहता है, तुम भी विश्वास करो। और ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। आमेन, हालेलुया। यहाँ पवित्र शास्त्र में यह वचन, ये भविष्यवाणी की बातें लिखी हुई है कि उसकी हड्डी तोड़ी नहीं जाएगी। यहाँ दाऊद एक प्रोफेटिक वर्ड कहता है, भजन संहिता 34 का 20 में कहता है कि परमेश्वर क्या करता है, हड्डियों की रक्षा करता है और उनकी निगरानी करता है, उनका पहरेदारी करता है। परमेश्वर उनको संभालता है। और ये बातें मेरे पे मैं आपको बता दूं, यहाँ वचन लिखा हुआ है कि उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी गई। हम इसी टॉपिक पर सीख रहे हैं इस समय कि हड्डी ना टूटना। और सचमुच मेरे प्रियो, यीशु मसीह की जो हड्डी थी वो नहीं टूटा। हालेलुया। कितने बहुत ही अमेजिंग बातें हैं कि दोनों डाकुओं की हड्डी तो तोड़ दी गई, लेकिन यीशु मसीह की पैर की हड्डियां नहीं तोड़ा गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी हड्डियों की रक्षा कर रहा था। परमेश्वर उसका देख रेख कर रहा था। परमेश्वर अपने स्वदूतों की पहरेदारी में उसे घेर कर रखा, उसके पंखों के तले उसे छिपा कर रखा था। आमेन, हालेलुया। आइए हम 17 पद पर जाएंगे। समय सिरका पिलाना। हालेलुया। जो भजन संहिता की पुस्तक 69 अध्याय उसका 21 पद। हालेलुया। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रयान दिया और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ दाऊद पवित्र आत्मा के उभारे जाने भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु मसीह के जीवन पर कौन कौन सी घटना होने वाली है, कौन कौन सी समस्या होने वाली है। यहाँ सिरका पिलाने के विषय में कह रहा है, मतलब एक कड़वा पानी पिलाने के विषय में कह रहा है। यह वचन हमें इस बात को याद दिलाता है कि मेरी प्यास बुझाने के लिए उसे सिरका पिलाया गया। जब यीशु मसीह को प्यास हुआ ना, अब मैं प्यासा हूँ, तब वहाँ जो लोग थे उन्होंने इस बात को सुना कि यीशु मसीह को प्यास लग रही है। उन्होंने एक कड़वा पानी को लिया और उसे क्या किया, यीशु मसीह को उसकी प्यास बुझाने के लिए यीशु मसीह को पिलाया। हालेलुया। और आइए समय देखेंगे जो वचन आज हमें जो दाऊद जिन बातों को भविष्यवाणी करता है, हम उन बातों को पूरा होते हुए देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 34 पद।
आमेन, हालेलुया। उन्होंने पीत मिला हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। आमेन। एक कड़वा पानी यीशु मसीह को क्या क्या दिया गया? सिरका में पानी पीने के लिए। यहाँ वचन लिखा हुआ है कि उन्होंने प्रीत मिलाया और उसे दाखरस में पीने के लिए दिया। जब यीशु मसीह ने इस समय देखा, और वचन कहता है उसे चख कर उसे पीना ना चाहा, क्योंकि वो बहुत ही कड़वा पानी था। हालेलुया। वो कड़वा पानी करती है कि मैं आपको बता दूं, संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति की उस कड़वेपन को उसने अपने जीवन का दर में ले लिया। हालेलुया। कड़वे पानी के विषय में सीख रहे हैं कि सिर का पिलाया जाना। हालेलुया। आइए हम वचन में आगे देखेंगे। समय मसीह का जी उठना, 18 पॉइंट। मसीह का क्या है? जी उठना। भजन संहिता की पुस्तक 16 अध्याय उसका 9 और 10 पद। वचन हमें क्या सिखाता है इस समय? इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ दाऊद भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कह रहा है, यहाँ एक प्रोफेटिक वर्ड हो रहा है, आने वाले समय के लिए एक भविष्यवाणी हो रही है। यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हो रही है। यहाँ वचन कहता है क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त की बॉडी को क्या कर सड़ने देगा। आमेन, हालेलुया। आइए समय हम नए नियम में देखेंगे कि नए नियम में कहाँ कहाँ पूरा होता है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 9 पद। हालेलुया। सॉरी, बाई मिस्टेक हो गया। मरकुस 16 अध्याय उसका 4 पद से लेकर 6 पद तक। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठा हुआ देखा और बहुत चकित हुए। उन्होंने उससे कहा, चकित मत हो, तुम इस यीशु नासरी को जो क्रूस पर लटकाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। आमेन, हालेलुया। तो मैं आपको बता दूं मसीह में मेरे प्रियो, हम जो जिस टॉपिक पर देख रहे हैं कि मसीह का जी उठना, और सचमुच में मेरे प्रियो जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया था, जब उससे दर्द से जब गुस्सा उसने प्राण को छोड़ा, और वचन हमें बताती है कि यीशु मसीह 3 दिन कब्र में था और 3 दिन के बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और वचन हमें इस बात को सिखाता है कि यहाँ वचन हमें इस बात को कहता है, यहाँ परमेश्वर के स्वर्गदूत यहाँ उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, हालेलुया। आइए सब पढ़ेंगे समय 6 पद में। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर लटकाया गया ढूंढती हो। वह क्या है? जी उठा है, वो मुर्दों में से जी उठा है। मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में हम सीख रहे हैं, समय भविष्यवाणी की बातों को देख रहे हैं कि यीशु मसीह की आने के बाद जो पहला जो आगमन हुआ था, उन सारी घटनाओं को इस समय देख रहे हैं कि यीशु मसीह मरा और मरने के बाद वो मुर्दों में से जी उठा। आमेन, हालेलुया। आइए समय और एक वचन देखेंगे जो प्रेरित क्रिया 2 अध्याय उसका 29 पद से लेकर के 33 पद तक।
आइए सब पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में मैं तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ। वह मर गया था, गाड़ा भी गया, उसकी कब्र आज तक हमारे सामने विद्यमान है। वह भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को सिंहासन में बैठाऊंगा। और उसने होने वाली बात को पहले ही देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, ना ही उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया और जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ में स्वर्ग पदस्व पाकर अपने पिता से उस पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने हमें उंडेल दिया है, जो तुम देखते और सुनते हो। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो वचन, आज हम इस बात को दाऊद जिस विषय पर वो भविष्यवाणी करता है कि उन बातों को हम नए नियम में देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने जिलाया और जिसके हम सब गवाह हैं। आमेन, हालेलुया। और सचमुच मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए समय हम 19 पॉइंट पर जाएंगे। समय यीशु मसीह का स्वर्गारोहण। हालेलुया। जो लिखा हुआ भजन संहिता की पुस्तक में 68 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया, 18 पद। तू ऊंचे पर चढ़ेगा, तू लोगों को बंदवाई से ले आया, तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटे ली। आमेन, हालेलुया। मैं आपको बता दूं, यहाँ दाऊद भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कह रहा है, तू क्या कर, यहाँ यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है। वो पवित्र आत्मा को बाहर जाने दो, भविष्यवाणी क्या कर रहा है, तू ऊंचे स्थानों पर क्या कर चढ़ेगा। यीशु मसीह मरा, वो मुर्दों में से जी उठा, और वह हम 19 पॉइंट पर इस समय दिख रहे हैं कि मसीह का स्वर्गारोहण, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के विषय पर यहाँ दाऊद क्या कहता है, तू ऊंचे स्थानों पर चढ़ेगा और तू लोगों को बंदवाई से ले आया, जो पापों में जो फंसे हुए थे, जो गुनाहों में फंसे थे। यीशु मसीह अपना प्राण देकर, अपने लहू को बहा करके उन लोगों को हर एक पापों की बंदवाई से यीशु मसीह छुड़ा के ले आया है। हालेलुया। और ये वचन लिखा हुआ है कि जिससे वह परमेश्वर उनसे वास करे। आमेन, हालेलुया। तो हम उन बातों को देख रहे हैं यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के विषय पर। आइए हम वचन में देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 50 से लेकर के 52 पद तक। हालेलुया। सॉरी, लूका 24 अध्याय उसका 52 पद से लेकर के 50 से 52 पद तक। लूका 24 का 50 से 52। तब वह उन्हें बैतलहम तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और वह स्वर्ग उठा लिया गया। हालेलुया। और तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। आमेन, हालेलुया। हम स्वर्गारोहण के विषय में देख रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह जब अपने चेलों को बुलाया, किस जगह में, बैतलहम से बाहर लेके गया, और वो एक एकांत स्थान पर यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाया, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को आशीष दिया, और आशीष देकर वो उनसे विदा हुआ, और इसी समय वो यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया। हालेलुया। हम उस टॉपिक पर सीख रहे हैं, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, मसीह का क्या, स्वर्गारोहण के विषय पर। हालेलुया। तो आज ये प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी की बातों को सीखें। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के आपको बहुत आशीष दे। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं।
प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाबंद बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। पिता आपने बहुत ही अद्भुत रीति से पिता इन वचनों को सीखने में हमारी मदद किए। पिता मैं दिल से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। ओ रबा सखला बसंदा बाबा रखला बसे के लिए भी, और जितने लोग मेरे प्रभु जी इन वचनों को सुनते पिता आप उन्हें बहुतायत के साथ उन्हें आशीषित कर, बहुतायत के साथ पिता आपका अनुग्रह उनके जीवन में बना रहे। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद स्वामी। पिता मैं हृदय की गहराई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। पिता एक एक जन को छुआ खुदा ब्लेस कर यीशु के नाम मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे पवित्र आत्मा आपने हमारी सहायता किया, दिल से धन्यवाद। और जितने लोग इन वचनों को सुनते पिता हर एक जन प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हो पाए। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।